है। मैं एक यहाँ पर मैप दिखाना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी सर, अगर आप आ सके मेरे साथ यहाँ पर, कि जो ये मैप है उसमें एक बात तो साफ है कि इजराइल से ईरान की दूरी बहुत ज्यादा है। फिर इस हमले की प्लानिंग, तैयारी, हमले हुए कैसे, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपको जो समझना चाहिए, ईरान से इजराइल 1000 किलोमीटर है। अगर वैसे स्पेसिफिकली बात करें, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। मतलब बीच से तो आपको दूसरे अगर बीच से लेंगे तो तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। और सबसे और बढ़िया बात यह है कि उसको एक कोई डायरेक्ट रूट नहीं मिलेगा अपने आप में। क्यों? क्योंकि इराक में यूएस बैठा हुआ है। हाँ। इस पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में यूएस के 28 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस जिसको बोलते हैं। कहीं से भी कोई भी कंट्री जो ईरान के सपोर्ट में उतरने की कोशिश करेगी वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है। सबसे बड़ी बात जो कर्नल नैन ने कही उसको हमें समझना चाहिए। अब तक एक घूंघट था इन दोनों की एनिमिटी के बीच में कि कौन किसको मार रहा है। आप हुती के थ्रू मार रहे थे, आप हमास के थ्रू मार रहे थे, उसको कामाकाजी ड्रोन दे रहे थे, मिसाइल दे रहे थे, वो सारी बातें ठीक है। अब पहली बार इवन ये जो सीरिया का जो अटैक इसने किया था इजराइल ने, उन्होंने ओन अप नहीं किया कि हमने किया है। लेकिन आज ईरान कॉर्नर हो गया, एक्सपोज हो गया, जो यूएस और इजराइल की स्ट्रैटेजी रही होगी कि यस, जब तक हम इसे कैसे मारें, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट जाएगा। बस बहुत संक्षेप में एक से समझोगे, फिर मैं एक और तस्वीर यहां समझना चाहूंगी आपसे। इराक यूएस का मित्र है, सऊदी अरब से यूएस की दोस्ती अच्छी हो गई है, पिछले दिनों रिलेशन सुधारने की बात सामने आई थी। फिर ये अटैक मतलब कहां से घुस के, किस तरीके से, ड्रोन के जरिए, एयर स्ट्राइक के हमले होते कैसे हैं? देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी मिसाइल अगर हमने ईरान से इधर छोड़नी है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये बाय एयर। इनको खतरा नहीं होगा? नहीं, इनको खतरा इसलिए नहीं होगा, ये इनके ऊपर नहीं है। क्योंकि पता होता क्या है, एज अ गुड गनर मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को आप ट्रेस करते हो तो आपको ऑलरेडी पता है उसकी अपराइजिंग ट्रेजेक्टरी में कि वो जाएगी किधर। तो वो इधर नहीं आ रही है, ये इन दोनों को पता होता है, ठीक है। और ये इधर जा, लेकिन ये इंटरफेयर करेंगे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट, कि उसको न्यूट्रलाइज कर ले। सो यहां पर यूएस को बड़ा क्लैरिटी से पता है कि ये दोनों कंट्री ओपनली ईरान के साथ कभी नहीं आएंगे, जो कि वर्बली हमें दिख भी रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या मतलब घूंघट वाली बात तो इनके साथ भी हो गई क्या? फिर नहीं, घूंघट वाली बात ये सिर्फ ईरान के लिए है कि आज तक ईरान एक्सपोज नहीं था, घूंघट उठाया नहीं गया था कि आप ही सारा कुछ करा रहे हो इजराइल के खिलाफ। अब आपका डायरेक्ट अटैक आ गया। अब जायज बात है कि इजराइल के पास एक मॉरल हाई है, एक्सक्यूज है, एक टेक्निकल रीजन आ गया उनके पास कि अब हम ईरान के ऊपर उनके न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेंगे, और न्यूक्लियर स्ट्राइक इसकी प्रायोरिटी नहीं है, वो यूएस की प्रायोरिटी है, जो कि वो चाहता है। इस चीज को भी समझूंगी आगे, और एक विजुअल भी दिखाएंगे, और भी मेहमान है उनसे मैं समझूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि इन हमलों को लेकर लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल की अपनी स्ट्रैटेजी है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ कहा था कि ये हमले अब आगे हमारी तरफ से नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर अटैक किए जाएंगे तो बदला जरूर लेंगे। ईरान को हमले से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ईरान को बड़े हमले से जवाब दें, गेवर यह कह रहे हैं। यानी अब और बड़े हमले की तैयारी की जानी चाहिए ईरान को लेकर, यह कहा जा रहा है। कर्नल सिंह, अगर एक बार फिर से आप मेरे साथ यहां पर आ सके। सर, ये तस्वीर, ये रात के वक्त की तस्वीर है। अमूमन हम देखते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, रात के वक्त हमले हुए। हमास की ओर से हमले तब किए गए थे जब वहां म्यूजिक फेस्ट हो रहा था। तो ये शांति की, या फिर लोग कहीं और व्यस्त रहें, इसकी योजना होती है, फिर ऐसे अटैक होते हैं? नहीं, देखिए, ये जो आप नाइट वाले अटैक्स होते हैं ना, ये प्लान्ड अटैक्स हैं। ये इम्प्रॉम्प्चू अटैक्स कभी नहीं होंगे, ये सारे प्लान्ड है कि हमने किधर डालना है। ये देखिए, ये जो नीचे आ रहा है, और अगर आप देखेंगे जब ये बर्स्ट होगा ना, वो बर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि उसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होगा तो आप नीचे जाकर देखेंगे कि ब्लास्ट होगा। दैट मींस वो सक्सेसफुल था। 96% अगर मिसाइल्स और आइटम्स को हम इंटरसेप्ट कर पाते हैं, फिर भी 4 से 6% बच जाते हैं जो आपके ऊपर आकर अटैक करेंगे। और इस वजह से इजराइल को हमेशा से डर होगा कि कोई ना कोई नुकसान उनको सहना पड़ेगा। जैसे अब आप ये देख लीजिए, ये जो जा रहा है नीचे को जाएगा, आप देखिएगा, ये सिर्फ इसीलिए है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, इस जगह पर भी, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा नुकसान। ये देखिए, नीचे रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंच पाया, ये पहले ही इंटरसेप्ट हो गया। नुकसान नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, और इसी बात का जिक्र भी कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। ईरान के समर्थन में खुलकर उतरा है तुर्की। ईरान के खिलाफ एयर स्पेस नहीं देंगे। ईरान के समर्थन में तुर्की उतरा है और कह रहा है कि ईरान के खिलाफ एयर स्पेस नहीं देंगे। रोविंदर सर।
डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बाय द वे टर्की नेटो का मेंबर है, राइट जो नेटो अलायंस है, इसमें अमेरिका मिलिट्री अलायंस है। बट टर्की देखिए काफी समय से, पिछले 6 महीनों से हमस के साथ खड़ा है, पैलेस्टीनियन लोगों के साथ खड़ा है, एंटी इजराइल खड़ा है। वो नेतन्याहू को जेनोसाइड का ब्लेम करता है, तो एर्दोगान अपना अलग राग अलाप रहे हैं। बट टर्की ने अपनी पोजीशन ऐसे बना ली, आप देखिए ना, नेटो का मेंबर होते हुए भी और अमेरिकन बेसिस वहां पर हैं भी, वो कह रहा है कि मैं अमेरिकन एयरबेस को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा अगेंस्ट ईरान। तो ये एक क्या कहेंगे, दुविधा है अमेरिका को। बट ये और आएगा आने वाले वक्त में। अभी बात हो रही थी कि जो ईरान ने मारे, जो इजराइल गए, रास्ते में पड़ता है आपका कौन कौन, इराक, सऊदी अरब, थोड़ा नीचे रह जाता, जॉर्डन, सीरिया जॉर्डन, करेक्ट। डायरेक्ट अगर जाएगा तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, राइट। अब वहां पर क्या है कि सीरिया में भी अमेरिकन बेस है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, ये जो उड़े पर्शियन गल्फ में, फ्रांस ने भी मदद किया। फ्रांस ने मारा नहीं, पर फ्रांस ने मॉनिटरिंग करी और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग करी यूके के साथ और यूएस के साथ। तो इजराइल पहुंचने से पहले या तो इनको मार दिया गया थ्रू यूके एयरफोर्स या अमेरिकन एयरफोर्स या अमेरिकन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं, जिनके पास अगेन एंटी मिसाइल वेपन्स हैं, एंटी ड्रोन वेपन्स हैं, राइट। बाकी जो बचे, जितने बचे कुछ शायद, वो इजरायली एयर डिफेंस ने, जनरल सोई भी बता रहे थे, इनके अलग अलग लेवल के थैट, पेट्रियट जो अमेरिका ने इनको दिए हुए हैं, इनका अपना आयरन डोम तो लोअर के लिए है, बट इनका अपना जो एरो सिस्टम है, राइट, उससे रोका गया। तो इस इंटरेस्टिंग बात इस जंग में ये है कि देखो, इतनी दूर से, करीब 2000 किलोमीटर से, कई देशों की एयर स्पेस से ऊपर उड़ते आते हुए यहाँ पे गिरे। बाय द वे जॉर्डन कह रहा है कि मैंने कुछ गिराए क्योंकि वो मेरी एयर स्पेस के ऊपर से जा रहे थे। अब जॉर्डन की खुद कैपेबिलिटी क्या है, जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस हैं, जॉर्डन में अमेरिकन बेस क्या एयर डिफेंस पेट्रियट सिस्टम होगा, उसने गिराए होंगे। तो ये एयर स्पेस की गेम काफी चलेगी और इसके साथ साथ समुद्री स्पेस की गेम भी चलेगी, खासकर पर्शियन गल्फ, जैसे सुबह बात हो रही थी। दुनिया का 20% तेल, सारा का सारा इराक का तेल, सारा कुवैत का तेल, 70% सऊदी अरेबिया का तेल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तेल पर्शियन गल्फ से जाता है, जहां कल ईरान ने इस अटैक से पहले एक शिप को बोर्ड करके हाईजैक कहें या ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो समुद्र की जो रास्ता है वो भी रुकेगा। उसके चलते और प्रेशर्स बढ़ेंगे जाकर के वेस्टर्न, यूरोपियन और पूरी दुनिया में बढ़ेंगे एक्चुअली। तो बहुत डिसरप्शन होगी यहाँ पर आने वाले वक्त में। तो खासकर डिपेंड करेगा इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। मेजर जनरल सुई, वर्ल्ड वॉर का सवाल बार बार जहन में इसलिए आता है, भारत के लोगों के मन में भी इसलिए आता है क्योंकि मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, बार बार हमले तेज हो जाते हैं। अभी ये खबर आई कि G7 देशों की मीटिंग बुलाई गई है, अब उसमें कनाडा भी है, इटली भी है, जापान भी है, जर्मनी भी, यूएस खुद भी है। तो अब इस मीटिंग का क्या मतलब है? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए या इजराइल का समर्थन कैसे किया जाए? देखिए, ऐसा है कि एक तो अमेरिका जब लीड कर रहा है, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा का पूरा वादा किया है और जिस प्रकार से उन्होंने निभाया भी है। यहाँ पर यूक्रेन की जैसी हालत नहीं थी यहाँ पर उन्होंने खुद जो आने वाले रास्ते में से मिसाइल्स और ड्रोन्स को काफ़ी बड़ी संख्या में डिस्ट्रॉय किया है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये, अभी बाकी देशों को भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या हो गया, जब आप इजराइल की गाजा में लड़ाई चल रही थी तो काफ़ी यूरोप के देश अगेंस्ट होते जा रहे थे। धीरे धीरे इजराइल के काफ़ी आम आदमियों को मारा जा रहा है, एक कॉमन सिविलियन को मारा जा रहा है, दुनिया में एक अलग तरह की फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर इस तरह के जो हमले हुए, यहाँ पर इनको फिर इकट्ठा रख के चलने की प्रयास है। क्योंकि आप देखिए, इसमें अगर सीधी सी बात है, ऐसा भी आप बता रहे थे कि फ्रांस ने मदद की है, इसमें इंग्लैंड ने भी, यूके ने कुछ ड्रोन्स गिराए हैं।